18 मई 2026 को बिहार की राजनीति में एक नया सियासी तूफान आ गया। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने जेडीयू पर सीधा हमला बोल दिया। सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थापना की तैयारी बैठक में उन्होंने कहा कि जेडीयू में अब थैली की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार को पूरी तरह किनारे कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। उनके बेटे चेतन आनंद जेडीयू विधायक हैं और पत्नी लवली आनंद जेडीयू सांसद हैं। फिर भी आनंद मोहन नाराज हैं। यह बयान एनडीए के सभी दलों के बीच एक नई बहस छेड़ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मई 2026 के तीसरे सप्ताह में बिहार का राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने जेडीयू पर जोरदार हमला बोला। यह घटना सीतामढ़ी जिले में डुमरा रोड स्थित एक होटल में हुई। वहां महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थापना समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही थी। आनंद मोहन ने वहां जेडीयू की मौजूदा स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। आनंद मोहन ने कहा कि जेडीयू में अब थैली की राजनीति हो रही है, जिसके चलते कुछ लोग नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि चेतन आनंद को नबीनगर से टिकट देने वाले और शरीफुद्दीन का गला काटने वाले लोग कौन हैं। उनका इशारा पार्टी के अंदरूनी फैसलों की ओर था। 7 मई 2026 को गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। उनके साथ जेडीयू के 85 विधायक भी मौजूद थे, लेकिन उनकी कोई फोटो तक नहीं आई। बोर्डों और पोस्टरों से डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी गायब हो गया। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत खराब हालात वाले बिहार में जेडीयू को बनाया और साथ ही उसे मजबूत भी किया, लेकिन आज उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया गया है। जब वे मुख्यमंत्री थे तब घटक दलों के उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें छपा करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आनंद मोहन ने सवाल उठाया कि बीजेपी को दोष क्यों दिया जाए। हर पार्टी पूर्ण नियंत्रण चाहती है, लेकिन जेडीयू के लोग क्यों नहीं बोल रहे कि नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर क्यों किया गया। उन्होंने पूछा कि इस साजिश को किसने अंजाम दिया। चेतन आनंद को मंत्री न बनाने पर आनंद मोहन ने कहा कि कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि आनंद मोहन बेटे के मंत्री ना बनने से नाराज हैं, लेकिन असल में थैली पहुंचाने वाले लोग मंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार जब पूरी तरह सक्रिय थे तब सीतामढ़ी का टिकट वापस लेना पड़ा था। चेतन आनंद ने सरकार बचाने में मदद की। आनंद मोहन ने खुलकर चेतावनी दी कि बेटा सरकार बचाएगा तो तुम सरकार नहीं चलाओगे, चेतन आनंद चलाएगा। वह समय नज़दीक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ जेडीयू को नहीं बल्कि पूरे एनडीए गुट को डुबो रहे हैं। भोजपुर बक्सर में एमएलसी चुनाव के नतीजे देख लीजिए। यह थैली की राजनीति का जवाब है। सिंह इज किंग, टाइगर अभी जिंदा है। यह बयान 18 मई 2026 को सामने आया। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से जेडीयू सांसद हैं। उनके बेटे चेतन आनंद नबीनगर से जेडीयू विधायक हैं। परिवार जेडीयू से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन आनंद मोहन पार्टी की दिशा से खुश नहीं दिख रहे हैं। बिहार में हाल ही में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से अलग हुए और राज्यसभा की ओर चले गए। बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने पूरे राज्य की कमान संभाल ली। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में तनाव के संकेत मिल रहे हैं। आनंद मोहन का यह बयान उसी माहौल में सामने आया। आनंद मोहन लंबे समय से नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने बिहार की पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की बात भी की। उनका कहना है कि नीतीश को किनारे करने से इन वर्गों में नाराजगी बढ़ेगी। बैठक में आनंद मोहन ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना पर जोर दिया, लेकिन मुख्य चर्चा राजनीति पर केंद्रित रही। उनके बयान से जेडीयू में असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। कई नेता चुप हैं, लेकिन अंदरूनी बहस तेज हो गई है। आनंद मोहन ने जेडीयू नेताओं से सवाल किया कि वे नीतीश कुमार के सम्मान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि नीतीश ने पार्टी को ऊंचा मुकाम दिया, लेकिन आज उनका चेहरा गायब है। यह घटना बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोग इसे आनंद मोहन की नाराजगी मान रहे हैं, तो कुछ इसे बड़े बदलाव का संकेत भी बता रहे हैं। चेतन आनंद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। आनंद मोहन ने साफ कहा कि कुछ लोग नीतीश की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। वे थैली के बल पर फैसले करवा रहे हैं। भोजपुर बक्सर एमएलसी चुनाव में जेडीयू को मिला नतीजा उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। जेडीयू की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी के अंदर और एनडीए में असर पड़ रहा है। आनंद मोहन बिहार की राजनीति पर प्रभावशाली नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उनकी बातों में वजन है। उनके इस हमले से जेडीयू को अपनी छवि सुधारने की चुनौती मिली है। कुल मिलाकर यह बयान दिखाता है कि बिहार में गठबंधन के अंदर तनाव बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। आनंद मोहन जैसे नेता अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता अब देख रही है कि यह बहस आखिर कहां तक जाएगी।
आनंद मोहन का परिवार अभी जेडीयू में है, लेकिन उनके बयान से साफ है कि असंतोष गहरा है। आने वाले दिनों में और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। अब देखना यही होगा कि क्या इन घटनाक्रम के जरिए बिहार में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर नहीं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।